अभी हम फिफ्थ सम करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। बोल रहा है कि एक लाइन है, इसके ये लाइन ए और बी, ये भी एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 -5 और -4 और 5। यहाँ एक बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पे P है, वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। वी हैव टू टेल द रेशियो। तो अगर मान लेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी, कभी भी बच्चों हम रेशियो k:1 लेंगे, k:1 होगा। तो ये मान लो हमारा ये क्या हो गया, k हो गया और ये हो गया 1। तो इसको हम मान लेंगे m1 और इसको हम मान लेंगे m2। तो हमें मालूम है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ एक्स वाई जो हम निकालते थे, ये क्या होता था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 m2 और दूसरा क्या होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार हमने कई सम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ देखो ये बी एक लाइन है, उसे P डिवाइड कर रहा है। और बच्चों आप याद रखना, अगर एक्स एक्सिस को कोई लाइन डिवाइड कर रहा है तो वहाँ y की वैल्यू 0 होती है, और जहाँ y को डिवाइड करता है वहाँ x की वैल्यू 0 होती है। अगर मान लो ये x एक्सिस से कोई ऐसे लाइन है, ओके, ये x एक एक्सिस है, यहाँ पे अगर कोई लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 रहेगी। y की वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 रहेगा। तो बच्चों आप याद रखना कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब इसे हम x1 y1 मान लेंगे और इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो P, ओके, ये x देखो ये क्या है, x है, और y तो यहाँ 0 होगा, हमें मालूम है क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर कट कर रही है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे m1, यहाँ देखो m1 k है और m2 1 है। तो यहाँ m1 क्या है, k लिखेंगे इंटू x2 कितना है, -4 है, इंटू -4, ओके, प्लस क्या होगा m2 हमारा 1 है और x1 ये 1 है, ओके, और नीचे क्या होगा m1 m2 हमारा क्या है, k+1 है, k+1। दूसरे केस में m1 हमारा देखो k है, m1 क्या है, यहाँ पे k है, इंटू y2 देखो वहाँ पे 5 है, ओके, प्लस m2 हमारा 1 है, m2 देखो यहाँ 1 है, और y1 क्या है, -5, y1 है -5, ओके, और डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या होगा, k+1 m1 m2, k+1 मीन्स m1 m2। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे x और ये 0, और यहाँ से देखो k इंटू -4, तो ये क्या होगा हमारा k -4k, इसको क्या लिखेंगे, -4k, और यहाँ से 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से k+1 हो जाएगा, k+1। यहाँ से देखो क्या होगा, k इंटू 5, ये क्या होगा, 5k हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 1 5 जब 5 होगा, और यहाँ नीचे तो k+1 होगा, m1 m2। बच्चों देखो ये जो x है, ये x की वैल्यू होता है और ये y है तो ये y का, तो हम इसको इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू
दिस वन एंड 0 इक्वल टू दिस वन। तो देखो पहला केस में आप मत करना, क्योंकि यहाँ भी x अननोन है, यहाँ y, यहाँ k भी अननोन है, तो जो दो अननोन होंगे तो उसे निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे ये y वाला से, क्योंकि ये y का वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है तो ये x का वैल्यू है। हम ऐसे देख सकते हो, तुम इसको ऐसे देख सकते हो। ओके, तो हम 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू 5k माइनस 5k माइनस 5 बाई k प्लस 1। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द 0 रिजल्टेंट विल बी 0। वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा 5k माइनस 5, ओके, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से 5k इक्वल टू ये उधर जाने से क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और देयरफॉर k इक्वल टू 5/5 मतलब 1, k आ गया हमारा 1 आ गया। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट। इसके देखो क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है P है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या, इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट। तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है। यहाँ से क्या होगा ये x और y निकालना होगा। तो क्या होता है, हमें x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। x1 हमारा देखो ये 1 है, 1 प्लस माइनस 4, 1 है और यहाँ से -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और में ऐड करेंगे -4 बाई 2। और यहाँ क्या है y1 हमारा -5 है, y1 -5 है, प्लस y2 5 है, y2 हमारा 5 है, बाई 2 होगा। यहाँ x और y लिखते जाएंगे, x और y लिखते जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, -4 में से 1 जाएगा तो -3/2, और यहाँ से 5 माइनस है और ये प्लस है, तो ये 0/2 हो गया है। तो हमारा x और y जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ये 3/2 और 0, 3/2 और 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, देखो -3/2 और 0, यही हमारा आंसर है। इसे नोट कर लें। 6 सम देखेंगे। इसमें बोल रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखो बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता ही है, लेकिन मेन इसका क्या है कि जो डायगोनल है, जैसे AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में, जैसे ये C है, BD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब सेंटर में डिवाइड करेगा। वैसे ही BD क्या है, AC को सेंटर में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पूछ रहा इसके कोऑर्डिनेट, ये मान लो कुछ है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसको फिर से देखेंगे। ये वर्टिसेस दिया है इन ऑर्डर में, ये A है, B है, C है और D है। यहाँ देखो 1 2 है, यहाँ 4y, y को फाइंड आउट करना है, यहाँ x को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे सॉल्यूशन में। हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है बोलो, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2/2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ओके, तो फर्स्ट केस में हम AC में निकालेंगे। AC में क्या है, 1 है और x है, 1 और x है। यहाँ देखेंगे इसका x1 y1 और वहाँ से x2 y2 है। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 हमारा क्या है, 1 है। ओके, और x2 क्या है, देखो x है, x2 हमारा x है और यहाँ 2 है। और दूसरे में y1
y1 हमारा 2 है, y1 2 है और y2 कितना है 6 है, ये है 6 है, ओके ये 6 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा AC का था। वैसे ही हम BD का निकालेंगे, किसका निकालेंगे BD का। तो BD में क्या होगा, ये 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 देखो ये x1 + x2 एंड नेक्स्ट y1 + y2, ओके y1 + y2 ये क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से y + 5 ये क्या हो जाएगा y + 5 y + 5/2 y + 5/2। तो यहाँ देखो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को, ओके सी ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला, ये y वाला और ये y वाला, तो हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं और इससे इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला वाला हमारा क्या था, फर्स्ट वाला x है, दूसरा वाला y है, ये भी x है और ये भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x/2 = 4 + 3/2, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया 2 + 6 ये y वाला है, और ये = क्या होगा y + 5/2 y + 5/2। यहाँ ऐसे करेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। x को हम x से इक्वेट किए हैं और y को y से इक्वेट किए हैं। यहाँ देखो ये x वाला वैल्यू है, ये y वाला वैल्यू है, तो देखो दोनों साइड अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + x = 4 और 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, और x = क्या हो गया ये 7, x को उस साइड भेजेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 6। वैसे यहाँ देखेंगे ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइड सेम टर्म है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ये 8 और = y + 5 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालना होगा, तो ये 8 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो y = हमारा हो गया 5, y = 5 हो गया। तो हमारा x और y का वैल्यू कितना आया, यहाँ लिख देंगे, x आया था 6 और y कितना आया 5 आ गया। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी सम है। आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x1/x2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो और ये भी आप याद रखना कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट इन पैरेललोग्राम ईच अदर, ओके। AC BD को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में, और BD है AC को बाइसेक्ट करेगा। तो ऐसे हम इसका वैल्यू निकाल लिए, नोट कर लें।